नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। और लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के रीजनिंग के क्वेश्चन, यानी कि एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, जो कि पेपर 1 के पार्ट है। उसमें कुछ क्वेश्चन आपको एज ए सैम्पल में यहाँ पर शो कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, और उसको सोल्व करने का हम लोग ट्राई करते हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं आपके टाइम को ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए, तो इनको जल्दी से जल्दी और आपके लॉजिक से करना होता है। तो यहाँ पर ट्राई करते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको कर लेते हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या समझना जरूरी है कि ये जो लिखा है RUXAD, तो ये जो है क्या है, ये है नंबर्स, यानी कि आपके हैं ये अल्फ़ाबेट्स। तो अल्फ़ाबेट्स कैसे लिखे जाते हैं, कितने हैं, 26 है। तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये जो है ना, हमने अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे लिख लिए। अब इनको नंबर भी दे देते हैं। नंबर देंगे तो हम लोगों का इजी हो जाएगा। तो इसको मैं सबसे पहले नंबर दे लेता हूँ। A को 1, B को 2, C को 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 एंड 26। इनको नंबर इसलिए दिए ताकि हम लोगों को इजीली, आसानी से समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है और इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि R है। R कौन से नंबर पे है? R आपका है 18 नंबर पे। तो R को देख लेते हैं, यहाँ R 18 नंबर पे। उसके बाद है आपका U। U कौन से नंबर पे है? U है आपका 21, ये रहा। तो U है 21 पे, 21। U के बाद है X। X कौन सा है? X है आपका 24 पे, 24 नंबर पे। तो 24 पे आपका X है, आपका क्या होगा, X 24 नंबर पे है, 24। उसके बाद है आपका X के बाद, यहाँ पे X के बाद क्या है, A है। तो A कौन से नंबर पे आएगा? A आएगा भाई 1 नंबर पे। 1 नंबर पे इसलिए आएगा कि ये यहाँ X Y Z और फिर A। ओके, उसके बाद है D। D आपका, D देख लेते हैं। तो D कौन से नंबर पे है? तो D हो जाएगा आपका 4th नंबर पे। तो ये सीरीज है। अब ये सीरीज में क्या सिमिलरिटी है? अब सिमिलरिटी देख लीजिए, 18 से लेके 24, 18 से लेके 18 से लेके 21। तो क्या है, 18 से लेके 21 आपका क्या होगा, कितने नंबर्स है, कितने प्लस कितना हो रहा है इसमें, +3 हो रहा है। और फिर 21 से लेके 24, इसमें भी +3 हो रहा है। फिर 24 से लेके A, यानी कि X से लेके A कितना है, अब X कितना था, X 24 था। तो 25, 26 और 27, इसमें भी 3 ऐड हो रहा है। तो 3 ऐड यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद D है। D में, D कौन से नंबर पे है? D ये आपका 4 नंबर पे है। अब 4 नंबर पे है तो इसमें भी प्लस ऐड हुआ है। प्लस कितना ऐड हुआ है? +3 ऐड हुआ है। यानी कि हमें पता चल गया कि सब में 3 ऐड हो रहा है। तो सभी में ऐड 3 है, ऐड 3 है। तो नेक्स्ट भी क्या आएगा, अब D में 3 ऐड करेंगे तो D ये रहा 1 2 3। तो इसमें ये D था 4 नंबर, और 4 में आप 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7। तो 7 नंबर पे क्या है, 7 नंबर पे आपका है G। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा G। तो G इसका करेक्ट आंसर। ओके, तो ऐसे ध्यान रखना है कि आपको ये यहाँ पे आप यदि याद रह जाए तो वेल एंड गुड, और नहीं याद रहे तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको कहीं पे लिख लेंगे
ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि कौन से नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है। तो पता चल गया ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है 10, 100, 200, 310 एंड क्वेश्चन मार्क। यानी कि इसने बोला कि 10, 100, 200, 310 और क्वेश्चन मार्क आ श्रेणी ने पूर्ण करवा माटे क्वेश्चन मार्क नी ना स्थाने सुहाव से। इसके स्थान पे क्या आएगा? अभी क्या आएगा वो देख लेते हैं कि भाई इसकी सीरीज में क्या आ रहा है। चलो चेक कर लेते हैं। आपका सबसे पहले 10 है, 10 है तो इसको 100 में से माइनस करते चले। चलो इसको उल्टा करते हैं, 100 माइनस 10 तो क्या हुआ? 90 आया। उसके बाद 200 माइनस 100 तो क्या आएगा? 100 आएगा। फिर 310 माइनस 200 क्या आएगा? 110। अब नेक्स्ट, अब आप ये देख लीजिए, ये 90 है, ये 100 है और ये 110 है, यानी कि कितने का ऐड होता चले जा रहा है? 10, 10, 10। अब नेक्स्ट भी जो सीरीज आएगी वो प्लस 10 वाली आएगी। अब प्लस 10 कैसा आएगा? ये 200, ये 310 है, 310 की जो नेक्स्ट सीरीज यानी कि ये है 90, 100, 110 तो 100 कितना आएगा? 120 आएगा। तो 120, अब इसमें 310 में 120 आप ऐड करोगे तो कितना आएगा? 430 आएगा। और यदि इसको आप चेक भी करना चाहते हो कि नेक्स्ट सीरीज क्या आएगी, अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे 430 आएगा। 430 को ये रहा ऑप्शन नंबर डी, इसको 430 को माइनस कर देंगे 310 से, 310 से कितना आ गया? 120 आ गया भाई। तो ये सीरीज, इसकी जो सीरीज थी यानी कि इसके स्थान पे, इसके प्लेस पे ये करेक्ट क्या आएगा? 430 आएगा। अब इस सीरीज को भी मेंटेन कर रहा है 90, 100, 110, 120। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, इन अ सर्टेन कोड। अब यहाँ पे कोड दिया हुआ है, टीचर दिया हुआ है, ये टीचर दिया हुआ है, उसको कैसे लिख सकते हैं हम? ये ऐसे लिख सकते हैं भाई, ये ऐसे लिख सकते हैं। फिर सेम कोड चिल्ड्रन का दिया हुआ है कि चिल्ड्रन का भी कोड हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है, तो चिल्ड्रन को कैसे लिखेंगे? तो चिल्ड्रन को कैसे लिखेंगे? तो उसको, इस सीरीज को भी हम सबसे पहले जान लेते हैं, इसको जान लेते हैं भाई किसको कैसे लिखा गया। अब ये जो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया था? पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे क्या किया था? अल्फाबेट्स लिख लेते, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ, ये ऐसे लिख लेते और उसके नंबर भी दे देते। अब आपको पता चल गया कि कौन से प्लेस पे, जैसे A1 नंबर पे ऐसे ही दूसरे होंगे, तो ऐसे ही हम कर लेते हैं। आप भी ऐसे लिख लेना और पता चल जाएगा आपको कौन से नंबर पे, या फिर याद रख लेना है। तो यहाँ पे हमने लिखा है टीचर, तो टीचर जो है, टीचर TEACE और आपका हो गया R, ये आपका R हो गया नीचे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं भाई? टीचर का V, यहाँ पे G, A की जगह C की जगह आपका आ गया E, H की जगह J, E की जगह G और R की जगह T। तो ये क्या, कौन सी सीरीज अब बैठ रही है? अब आप देख लीजिए, टीचर है तो टीचर में +2 ऐड करेंगे, मतलब इस सीरीज में +2 ऐड करेंगे, तो ये क्या था? T था। T के बाद क्या आता है? T के बाद क्या आएगा? यदि अल्फाबेट हम देखते हैं तो क्या आएगा? तो इसमें +2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? V आएगा। तो इसमें क्या होगा? +2 ऐड हो गया, +2। इसमें भी E के बाद EFG, +2 इसमें भी ऐड हो गया। इसके बाद ABC, तो इसमें भी +2 ऐड हो गया। फिर इसके बाद C के बाद E, CDE, इसके बाद ये भी +2 ऐड हो रहा है, इसमें भी +2 ऐड हो रहा है। आप देख लीजिए
एच आई जे +2 ऐड हो गया, इसमें भी +2 ऐड हो गया, और इसमें भी। आर के बाद ये यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा है। ओके ओके, हमने यहाँ पे ये सॉरी यहाँ पे टी है भाई, आर के बाद आर एस टी यानी कि +2, इसमें भी 2 ऐड हो गया। तो ये सीरीज हमारी +2 ऐड करके चल रही है। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है, उसने लिखा है कि चिल्ड्रन को कैसे लिखेंगे। अब चिल्ड्रन को लिखने के लिए पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं CHILDREN। अब इसमें +2 ऐड करते जाइए, +2 ऐड करेंगे तो सी के बाद CDE, तो यहाँ पे क्या आ गया, ई आ गया। ई के बाद एच है, एच के बाद HIJ, जे +2 इसमें ऐड हो गया। फिर आई के बाद क्या आएगा, IJK, यहाँ पे के आ जाएगा। एल के बाद एल में 2 ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा, LMNO, तो LMN, तो यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो एन आ जाएगा। डी में 2 ऐड करेंगे, DEF, यहाँ पे एफ आ गया। आर में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। आर में 2 ऐड करते टी, RST। ई में 2 ऐड कर दिया तो ई में 2 ऐड कर दिया, जी आएगा, EFG। ओके, तो EFG, तो यहाँ पे जी आ गया। और उसके बाद एन है, MNOP, NOP, तो यहाँ पे पी आ गया। तो ये जो सीरीज बन रही है, ये सीरीज इसकी सही हो जाएगी। आप देखें इसमें +2 ऐड हो रहा है, इसमें भी +2 +2 +2 +2 +2 +2, ओके, सब में ++2 हो रहा है। और ये भी सीरीज क्या थी भाई, प्लस वाली थी, इसमें भी +2 ऐड हुआ था, और यहाँ पे भी +2 ऐड हुआ है। तो इसका जो सीरीज बन के आई है वो बन के आई है आपकी करेक्ट ये वाली। तो ये कौन सी, EJKNFTGP, तो EJ कौन से में, EJ 2 में, 3 में, तो EJK NFNE, तो ये भी तो आएगा नहीं, ये हो गया कट, ये वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि ई के बाद आएगा जे, फिर ये 2 बची है। अब लास्ट में हमारा क्या था, लास्ट में हमारा पी था, तो ये भी कट हो जाएगा और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, ये भी हमारा इजीली पता चल गया। तो हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि अल्फाबेट कौन से नंबर पे आते हैं। तो ये समझ में आया भाई, समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और यदि कोई क्वेरी है तो वो भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इन अ सर्टेन कोड 20 इज रिटन एज 863985 and 11 is written as 323039, then the same code 12 can be shown by which number। अब 12 के लिए कौन सा इसमें कोड आएगा। अब उसने बोला कि 20 को ऐसे लिखते हैं, 20 को कैसे लिखा है, ये 20 है, ये 20 है, इसको लिख दिया ऐसे, 20 को ऐसे लिख दिया। अब 11 को कैसे लिखते हैं, 11 को यहाँ पे लिख दिया, 11 को यहाँ ऐसे लिख दिया। अब बोलता है कि 12 को कैसे लिखेंगे। अब 12 को कैसे लिखेंगे उसको समझते हैं। जैसे इसमें लिखा है, एक निश्चित कोड में 20 ने आटला तरीके અને 11 ને આટલા તરીકે લખવામાં આવે છે, તો એ જ કોડ 12 ने कया नंबर द्वारा दर्शावी सकते हैं। अब भाई देख लेंगे 12 को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम इसकी भी सीरीज हम देख लेते हैं। अब जो भी यहाँ पे होगा आपके दिमाग से, यानी कि उस टाइम पे आपके पास बहुत ही कम टाइम होगा और आपको दिमाग अच्छे से यूज करना। तो आपको बताता हूं कि हम पहले क्या करते हैं, 20 ऐसे वर्टिकल फॉर्म में लिख लेते हैं, 20 लिख दिया भाई। अब उसका कोड क्या है, टी के सामने 8 है, डब्ल्यू के सामने 6 है, ई के सामने 3 है, एन के सामने 9 है, और टी के सामने 8 है, और यहाँ पे 5 है। ओके, तो ये सीरीज आ गई है। उसके बाद क्या बोलता है कि 11 को कैसे लिखते हैं। 11 में दिया हुआ है ELEVEN, 11,
तो 11 का कोड क्या है 3, ई का कोड 3 है, एल का कोड है 2, ई का कोड 3, वी का कोड 0, ई का कोड 3, एन का कोड 9। ये भी कंप्लीट हो गई हमारे, ये भी कंप्लीट हो गई है। अब इसको देख लेते हैं कि अब हम इसको नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा 12 लिखना है। तो 12 को हम पहले ऐसे वर्टिकल फॉर्म में लिखना है, TWELVE 12 लिख दिया। अब इसमें इसका हमें कैसे पता करना है। अब ध्यान दीजिए भाई, ये T है, जो इसमें कॉमन वर्ड है उसी में से हमें यूज करना है। अब T कितना था, T की वैल्यू कितनी थी 8, यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद W की वैल्यू 6 लिख दिया। E की वैल्यू 3 लिख दिया। उसके बाद L कहाँ पे, L ये रहा, L यहाँ पे भाई, L की वैल्यू होगी 2, V की वैल्यू कितनी होगी 0, अब यहाँ पे दी हुई है V की वैल्यू 0 और E की वैल्यू 3, ओके 3। तो जो इसका कोड बन के आया है, ये कोड बन के आ गया आपका 863203। ओके, ये देख लीजिए कहाँ पे आपका मैच हो रहा है, 863203 पहले में ही भाई आ रहा है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ये इसका करेक्ट होगा। तो जो आज मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं उसमें से यदि आपको कुछ भी तकलीफ है, कुछ भी प्रॉब्लम आपको बनती है तो आप मुझे बता दीजिए, हम इसको और अच्छे तरीके से या फिर जो भी आपके डाउट है उसको सोल्व करने का ट्राई करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके टाइम को कंज्यूम करने वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इनको बड़े ही ध्यान से, बड़े ही प्यार से और दिमाग लगा कर करना है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी वीडियो आपको सैंपल के तौर पर बनाई थी। दूसरी भी वीडियो इसी से रिलेटेड, पेपर 1 से रिलेटेड लेकर आ रहा हूँ, उसको भी ऐसे ही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए भाई मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।